महासमुंद के एक एमबीए छात्र ने कमाल कर दिखाया है। जहां बैंकों में बड़ी नौकरियों को छोड़कर धनंजय अब ढाबा और चाय पिलाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। साथ ही दूसरे बेरोजगार छात्रों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। एमबीए पास छात्र का नाम है धनंजय चंद्राकर। धनंजय शुरुआत से ही नौकरी ना करके खुद का कारोबार करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दिव्य दर्श कैफे रेस्टोरेंट नाम से दुकान खोल डाली है। धनंजय महज 15 से 20 रुपए में अलग अलग फ्लेवर्स के स्वादिष्ट चाय पिलाकर लोगों के मुंह में स्वाद घोल रहे हैं। काफी मुश्किल भरे दौर से गुजरने के बाद धनंजय अब इसी व्यवसाय के साथ और भविष्य में बड़े मैरिज पैलेस बनाने की बात कह रहे हैं। पिछले लगभग 2-3 साल मैंने बैंक में जॉब किया हुआ है। तो जॉब में जब वो कर रहा था तो टाइमिंग और रूटीन मतलब मेरे को नया सीखने को कुछ नहीं मिल रहा था। एक ही वर्क कल्चर लेके सुबह से लेकर रात तक वही काम करना, तो सीखने के लिए कुछ नहीं था मेरे को, और मेरे को जानना बहुत कुछ है। जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया हूँ वहाँ से हट के दिक्कतें आई। जब विदाउट बैकग्राउंड के रहोगे, बिजनेस बैकग्राउंड अलग होता है और बगैर नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से काम करने में बहुत डिफरेंस होती है। तो इससे मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिला। इस 4 साल मेरे को हो गया रन करते हुए यहाँ इस काम को। इन 4 सालों में मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ देखने को मिला है, बहुत अच्छे लोग मिले हैं जो मेरे को बहुत कुछ ज्ञान वो शायद बैंक में नहीं मिल पा रहा था। आज एक जगह में जहाँ हूँ तो कम से कम मेरे साथ अभी 5-7 लोग, पहले तो एक समय मेरे पास 15 लोगों की टीम थी, आज मेरे पास 5 लोग की टीम है। तो मेरे साथ साथ उनको भी सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है और उनके साथ रह के मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब वही जैसे मैं बताया कि सीखना था मेरे को, अब सीखना था तो मैं पहले जब स्टार्ट किया तो एक छोटे से जगह को लेकर किया था। अब उसको करते करते एक्सपीरियंस आते गई तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके उसमें इम्प्लीमेंट करते बढ़ाते गया। तो उसको रेस्टोरेंट, कैफे से रेस्टोरेंट ये लेना है। तो जब ये सब काम मैं कर रहा था तो फाइनेंशियली भी आया, कुछ वर्क को लेके आया, कुछ स्टाफ को लेके आया। दिक्कतें बहुत आई, बट जितने दिक्कतें हैं उन्होंने हर दिक्कतों में कुछ न कुछ सिखा के ही गया। कोई जॉब करके खुश है, कोई अपना कुछ करना चाहता है, लेकिन मैं जहाँ तक कहना चाहता हूँ अगर जिसके घर में फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट है तो उसको एक बार कम से कम अपने पसंद का एक काम तो करके देखना चाहिए। पास होना फेल होना वो अदर मैटर है, लेकिन एक बार अपना काम करके देखना चाहिए। सर ऐसा तो टर्नओवर इतना तो नहीं है, बट इतना है कि मेरे साथ जो मेरी टीम है, मतलब मेरे घर के मेरे एक्सपेंसेस और मेरे साथ मेरे 5-7 लोग की जो है उनको देने के बाद भी अपना सही शॉट फाइनेंशियली है। इनका शुरू से ही बिजनेस में रुचि रहा है। पहले मेरे को भी लगता था क्योंकि मैं भी जॉब की हुई हूँ और मेरे पापा भी जॉब फील्ड में ही रहे हैं। तो मैं स्टार्टिंग में तो इनको उसी के लिए वो करती थी कि आप बिजनेस ना करके जॉब करो करके, लेकिन इनका इंटरेस्ट उसी में रहा है शुरू से ही। तो फिर धीरे धीरे इनको सपोर्ट करते गई। स्टार्टिंग में तो मैं कोंडागांव में रहती थी और ये यहीं रहते थे, लेकिन मेंटली तौर पे और मोरली सपोर्ट करते गई। फिर शुरू में इनके बिजनेस की वजह से हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया भी है। तो धीरे धीरे ये मेहनत करते गए। कहीं कहीं पे थोड़ा सा मोरली डाउन होते गए, लेकिन फिर से इन्होंने मेहनत किया। रात भर सोते नहीं थे, रात भर जग के इन्होंने बहुत मेहनत किया। उसके बाद अभी फिलहाल हम लोग के पास 2 दुकानें हैं। एक है घोड़ाड़ी में रेस्ट हाउस के जस्ट फ्रंट में और एक है खरोरा में। जी, आपसे जानना चाहते हैं और कि आपके पति जो मुकाम हासिल किया है, एमबीए करने के बाद कहाँ इन्होंने नौकरी को छोड़ा है और आज चाय की दुकान चला रहे हैं, तो होटल और रेस्टोरेंट है। एमबीए दूसरे जो और पढ़े लिखे जो बेरोजगार युवक एमबीए किए उनको क्या कहना चाहिए? एमबीए के बाद इन्होंने पहले तो आईसीआईसी में बैंक में जॉब किया, उसके बाद फिर एसबीआई ज्वाइन किए थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट शुरू से बिजनेस में ही रहा तो उन्होंने उसमें स्विच कर दिया। उसके बाद स्टार्टिंग में वहीं घोड़ाड़ी में ही एक किराए के दुकान पे ही अपना शॉप डाला। उसके बाद फिर धीरे से 1 साल चलने के बाद वो बंद हो गया। फिर यहीं महासमुंद में ही कौशिक कॉलोनी में रेस्टोरेंट डाले। उसके बाद वो भी कुछ कारण से अभी फिलहाल बंद है, लेकिन वहाँ घोड़ाड़ी और खरोरा में अभी हम लोग का 2 दुकान है। तो मैं यही कहना चाहूँगी जिन लोग एमबीए कर रहे हैं उनका जिसमें रुचि है, जिस फील्ड में रुचि है वो वही